हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट को रेलवे कितनी सैलरी देता है। अर्थात जब आप एक अप्रेंटिसशिप के तौर पे रेलवे डिपार्टमेंट में 1 साल या फिर 2 साल की ट्रेनिंग के लिए रेलवे में अप्रेंटिस के तौर पे ज्वाइन करते हो तो आपको रेलवे कितनी सैलरी देती है। ये बहुत सारे छात्रों का कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारे छात्रों का ये निरंतर सवाल रहता है कि सर हम किसी भी डिवीजन में अगर ज्वाइन करेंगे तो रेलवे हमें कितना सैलरी देगा या फिर कितना स्टाइपेंड देगा, और इसके साथ साथ हमें क्या एचआरए भी मिलेगा, हाउस का अलाउंस भी मिलेगा, क्या हमें डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, क्या इसमें नाइट ड्यूटी भी होता है। अगर नाइट ड्यूटी होता है तो क्या उसका नाइट ड्यूटी का अलाउंस अलग से मिलता है। तो आपका सारा सवाल का निचोड़ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि प्रॉफिट स्टडी के चैनल पे रेलवे से रिलेटेड हर छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आपको जानकारी दिया जाता है, चाहे मेरिट का हो, कट ऑफ का हो, ज्वाइनिंग का हो, नया अप्रेंटिस का हो, या फिर मेरिट लिस्ट कब आना है उसका जानकारी हो, कितने स्टूडेंट ने पार्टिकुलर किस डिवीजन में फॉर्म अप्लाई किया है, उसका सारा जानकारी आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल चैनल पे देखने को मिलता है। पल पल का अपडेट के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट का वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहे। तो चलिए सीधे चलते हैं कि एक कैंडिडेट ने अभी रिसेंटली अपना जो अक्टूबर मंथ का, ध्यान दीजिए, अक्टूबर मंथ का अपना सैलरी स्लिप जो है सेंड किया है। और उस सैलरी स्लिप में हम ये जानेंगे कि उनको कौन कौन सी बेनिफिट दिया जाता है और पर्टिकुलर कितना स्टाइपेंड या फिर सैलरी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पार्टिकुलर आ गए हैं सैलरी स्लिप के पोर्शन पे, जहां पे एक एक डिटेल आपको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सैलरी स्लिप है किस डिवीजन का है। तो सबसे पहले आप सब यहां पे देखिए, ये जो सैलरी स्लिप है एनसीआर का है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से ये जो सैलरी स्लिप है प्रोवाइड किया गया है। डिवीजन के बारे में बात करें तो इलाहाबाद मंडल, ठीक है। कौन सा मंथ का है, तो मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 का है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या डिटेल दिया गया है। तो सबसे पहले आपको अपना कर्मचारी का डिटेल मिलेगा, इंप्लॉयमेंट डिटेल फॉर दी एम्प्लॉयमेंट नंबर आपको यहां देखने मिलेगा जब आप रेलवे अप्रेंटिस के तौर पे ज्वाइन करिएगा, या फिर ग्रुप डी, ग्रुप सी, एलपी टेक्नीशियन जिस भी पोस्ट पे ज्वाइन करिएगा आपको भी सेम इस तरह का सैलरी स्लिप देखने को मिलेगा, जिसमें आपका अपना नाम और यहाँ पे डिजिग्नेटेड मतलब पदनाम, आप किस पोस्ट के लिए रेलवे में ज्वाइन किए। तो ये देखिए, कैंडिडेट का बात करें तो अप्रेंटिस तो अभी कर रहे हैं रेलवे से, तो अप्रेंटिस आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको विभाग कि किस डिपार्टमेंट के तहत आपने ज्वाइन किया है, तो इनका डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से ज्वाइन किए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन आपका डिपार्टमेंट हो गया, किस स्टेशन पे आप कार्यरत हैं, तो ये कार्यरत है आपके सीएनबी स्टेशन पे, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे ये कार्यरत हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बिल यूनिट और आधार नंबर आपको यहां पे दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पे शो होगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपने रेलवे में अपना ज्वाइनिंग कब किया वो आपका ज्वाइनिंग डेट यहां पे दिखाई देगा। उसके बाद पे बैंड कितना है वो आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपका पे इन बैंड में कितना है वो आपको दिखाई देगा। इंक्रीमेंट का क्या डेट है वो दिखाई देगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपका अगर कोई पीएफ खाता है तो आपको पीएफ खाता के अकाउंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। और आपका पेमेंट किस तरह से होता है, तो सीधे आपके बैंक अकाउंट में रेलवे पैसा ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे देखिए कोर बैंकिंग लिखा हुआ है और बैंकिंग में आपका जो बैंकिंग का नाम है वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर और पैन नंबर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपका कितना ड्यूटी में कितना सैलरी बनता है। तो यहाँ पे देखिए लीव बैलेंस एज ऑन 1/10/2023 के डेट में कितना लीव बचा हुआ है वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। कार्य दिवस कितना था, तो आप सभी को पता है कि अक्टूबर में 31 दिन होता है, कितना 31 डेज का कार्य होता है, तो सारा 31 डेज लिखा हुआ है। ग्रोस पे कितना है, तो 7,000 रुपए ग्रोस पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लैप 0, डब्ल्यूपी डेज 0 और टोटल यहाँ पे रिकवरीज में 0 शो कर रहा। उसके बाद एच हाफ में आपका 0 और नेट पे आपका 7,000 रुपए जो है कैंडिडेट के अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है। या फिर आप सैलरी बोल लीजिए या फिर आपका स्टाइपेंड बोल लीजिए, दोनों सेम बात होगा। तो यहाँ पे 7,000 रुपए आपका एनसीआर प्रयागराज इलाहाबाद डिवीजन के तरफ से स्टाइपेंड दिया जा रहा है एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को पर मंथ, ठीक है। पहले आपका डीबीटी भी लागू था, ठीक है। इस बार से आपका डीबीटी का प्रोसेस को खत्म कर दिया गया है, तो आपका 1,500 रुपए कटने का
झंझट नहीं है। अब जो भी आपका स्टाइपेंड रहेगा, सैलरी रहेगा, सीधे आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगा। अब आपका ये डाउट हो सकता है कि क्या इसमें सर एचआरए रेलवे देता है, आपका डीए रेलवे देता है, टीए रेलवे देता है? तो ऐसा कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं देखने को मिलता है। ये सारा जो सुविधा है ना, वो रेलवे सिर्फ अपने परमानेंट एम्प्लॉय को ही देता है। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि रेलवे अप्रेंटिसशिप अगर आप ज्वाइन करते हो रेलवे में तो आपको एचआरए, टीए, डीए जैसे तमाम सुविधा आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको आपका स्टाइपेंड, आपका सैलरी ही मिलेगा। इसके अलावा रेलवे में आपको कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। पर हाँ, जब आप परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे ज्वाइन करिएगा तो आपको रेलवे में एचआरए, टीए, डीए और जो भी मेडिकल का फैसिलिटी होता है, सारा तमाम तरह का अनेक सुविधा आपको रेलवे देता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो किस डिवीजन से कर रहे हैं और आपको कितना स्टाइपेंड मिल रहा है। और जो लोग का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, अपना ट्रेड और परसेंटेज जरूर मेंशन करिएगा। इसी तरह का पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेंगे आपसे कोई महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।